गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार का समझौता यानी एग्रीमेंट न करना पड़े। तो ऐसे विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सतत विकास जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके टिकाऊ बना रहे। ठीक है, यानी ऐसा विकास होता है जो जारी रह सके टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी सतत विकास जो होता है वो प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर के जनरेशन को ध्यान में रखकर भी विकास किया जाता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री हैं, वो उनके अनुसार सतत विकास क्या होता है, कैसे होता है, वो अपने विचार व्यक्त किए। यानी इनका नाम है ब्रेटलैंड महोदय। यानी इनके अनुसार क्या है, ऐसा विकास जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा विकास जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और आने वाली जो जनरेशन है उनका भी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति हो सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ रहे। पारितंत्र के मतलब होता है कि पेड़ पौधे यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं सारे मिलाकर पारितंत्र का निर्माण होता है। तो पारितंत्र भी स्वस्थ रहे और हमेशा बना रहे। यानी पारितंत्र में पेड़ पौधा जीव जंतु सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी पारितंत्र भी स्वस्थ रहे और हमेशा बना रहे। ठीक है, क्योंकि पारितंत्र स्वस्थ रहेगा तो उसमें जो जीव जंतु है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उनका कंसेप्ट जो मनुष्य होते हैं उनके दिमाग में आखिर क्यों आया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आज हम प्रकृति यानी प्रेजेंट में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल है, वन है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्राकृतिक संसाधन में आता है जिसे हमें प्राकृतिक ने उपहार के रूप में दिया। ठीक है, इन संसाधनों को हम इतनी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आने वाला जो जनरेशन है वो इस संसाधनों से वंचित होना पड़ सकता है। यानी ये संसाधन उनको नहीं उपलब्ध होगी, नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसी तरह से बहुत ऐसे कंपनी हैं आज के डेट में जो हमारे देश में कंपनियां जो चलती है वो क्या कर रही है, प्रदूषण को क्या करती है, कंपनियां से जो धुएं निकलता है वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, जिससे क्या होता है, गंभीर समस्या का जन्म होता है। ठीक है, अब ऐसे अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु, भूमि को प्रदूषित कर रही है,
जो आज एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण विकास की जो वर्तमान जो सिस्टम होता है, ठीक है, या प्रक्रिया होता है, अगर जारी रहना उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर ऐसे प्रक्रिया हमेशा अगर जारी रहे तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि कंपनी जो है, अगर कंपनी से जो धुआं निकलता है उस क्या करता है, पर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। उसी तरह से अगर बहुत सारे कंपनियां अगर और लग जाती है तो और तेज़ी से इन्वायरमेंट को क्या करती है, प्रदूषित करेगी, जिससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आने वाले जो जनरेशन होते हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या है, ये विकल्प यानी ऑप्शनल के रूप में सतत विकास का अवधारणा का जन्म हुआ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जन्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें सतत विकास करना हो तो सतत विकास के मतलब ही होता है कि इसमें हम जो फ्यूचर का जनरेशन होता है उसको ध्यान में रखकर करते हैं कि जो प्रेजेंट में जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी बचा रहे, फ्यूचर के लिए भी वो स्वस्थ बना रहे, ठीक है। जैसे आज की डेट में हमारे देश में प्रदूषण का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। उसी तरह से कंपनियां जो होती है, कंपनियां से जो धुआं निकलता है वो इन्वायरमेंट को क्या करती है, प्रदूषित करती है। उसी तरह से जो कंपनियां का जो कचरा निकलता है वो जल को प्रदूषित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है। इस तरह से अगर बना रहे तो फ्यूचर में, यानी फ्यूचर का जो जनरेशन होते हैं उनको ये प्राकृतिक संसाधनों से वंचित रहना पड़ सकता है। और जब ये वंचित रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, उनके विकास पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सतत विकास जो होता है वो हमारे भारत में भी बहुत धीमी रफ्तार से हो रहा है, ठीक है। अगर जिस देश में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर बेहतर होता है, इसका मतलब कि वो देश फ्यूचर को भी ख्याल रख रहा है, ठीक है। अब इसका जो कुछ विशेषताएं हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। विशेषताएं यहाँ पे 2 लिखे हैं, यानी विकास की ऐसी क्षमता जिसमें पारितंत्र उत्पादन देता रहे। मतलब पारितंत्र में हमें पेड़ पौधे भी आता है, जीव जंतु भी आता है, बहुत सारा जीव जंतु आता है, ठीक है। तो पारितंत्र में सारी चीज़ आते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि विकास की ऐसी क्षमता जिससे पारितंत्र उत्पादन देता रहे तथा भविष्य के लिए भी स्वस्थ और टिकाऊ अवस्था में बना रहे। मतलब फ्यूचर के लिए भी वैसे पारितंत्र बना रहे और हमेशा बना रहे। तो हम कह सकते हैं कि अगर विकास अगर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो उनकी ऐसी क्षमता होती है कि पारितंत्र में उत्पादन जो होता है हमेशा होता रहता है और भविष्य के लिए स्वस्थ और टिकाऊ अवस्था में बना रहे, ठीक है। उसके बाद से होता है ऐसा विकास जिसमें मानव जीवन सुखी, मानव का जो जीवन है वो सुखी बना रहे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आज एक सिंपल से उदाहरण हम समझ सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे की कटाई हम करते हैं और कटाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या है, स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हमें शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारी पैदा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसको सही तरह से यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो आने वाला जो जनरेशन है उसका लाभ सही से उठा सके, ठीक है। तो ये आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और
जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में हमेशा क्या है, एक बार पढ़ते रहिएगा, यानी पढ़ने के साथ साथ दिमाग में भी रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है।